हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे से चैनल RDS परिवार में स्वागत है। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सहपाठी के पास शेयर कीजिएगा ताकि यह क्लास उनके पास पहुंच जाए। और मन लगा के पढ़िए और हिम्मत और हौसला को बनाए रखिए, क्योंकि यह अंतिम समय है। इसमें आपका अगर इसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी रह गई तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, हम यहाँ कविता के दूसरे खंड पे आए हम यहाँ हिंदी के दूसरे खंड पे आए हैं, जिसमें हमें चैप्टर 2 करना है। कविता का यह मेरा दूसरा पाठ है, जिसमें रसखान जी लिखते हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। यहाँ राधा और कृष्ण का वर्णन है, अर्थात यह भक्ति धारा के कवि हैं, वो भी कृष्ण भक्ति। ठीक है, तो रसखान से हम लोग परिचित हैं और चलते हैं इनके VVI ऑब्जेक्टिव की तरफ। आपका स्कोर क्या रहता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि सुजान रसखान किनकी रचना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को याद करने। सुजान रसखान किनकी रचना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन समझ में आया। सुजान रसखान की एक लाइन का आंसर है। सुजान ने नत मार दीजिएगा, सुजान ने, रसखान राइट आंसर बी। दूसरा है रसखान का रचना काल था शाहजहां का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, हुमायूं का शासनकाल, अकबर का शासनकाल। 2018 और 21 का है। रसखान का रचना काल क्या था। रसखान से याद कीजिए। रसखान से क्या आप याद कर सकते हैं। आपको कैसे याद होगा ये सोचिए, आपको कैसे याद होगा ये देखिए। रसखान का संबंध किससे है। जहांगीर से है। रसखान गिर, रसखान आपको याद करना है, ऐसे नहीं करना है कि रसखान गिर, लेकिन फिर भी रसखान रस गिर। रस देखिए, रस गिर, रस गिर मतलब रस गिर जहाँ, अर्थात रसखान का संबंध किनसे है। जहांगीर से है। तो रसखान गिर जहाँ, तो क्या हो जाएगा जहांगीर। चलिए आगे देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। हरियाणा, पंजाब, वज्रभूमि, वाराणसी। 2020 और 21 का प्रश्न है, दिल्ली से कहाँ चले गए। तो रसखान दिल्ली से वज्रभूमि चले गए। दिल्ली से कहाँ चले गए, वज्रभूमि। तो 3 का आंसर क्या होगा, सी होगा। चौथा है स्वैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। स्वैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान, अनामिका, प्रेमघन, जीवनानंद दास। स्वैया के कवि रसखान, स्वैया के कवि रसखान। तो रसखान कैसे कवि बोलिए, आप बोलना पड़ेगा। रसखान कैसे कवि, स्वैया एवं छंद के कवि। तो ऑप्शन ए देखिएगा, इससे भी प्रश्न इसको बना सकता है, इससे भी इसको प्रश्न बना सकता है। ध्यान दीजिए। पांचवा है रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृच्छ कटिकम, पृथ्वी राजरासो। 2021 का प्रश्न है। 5 नंबर आपको कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। 5 नंबर आप लोग बताइए। तो प्रेम देखिए, रसखान जो है प्रेम भक्ति धारा के हैं, अर्थात कृष्ण और राधा का यहाँ इस चैप्टर में वर्णन है, अर्थात प्रेम के वाटिका को दिखलाते हैं। तो प्रेम वाटिका याद रखिए। रसखान का संबंध प्रेम से है, तो प्रेम वाटिका कृति है। छठा है प्रीतम नंद किशोर। देखिए बहुत अच्छा है। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनन लगायो, आ मन पावन चित्त चोर। कि मन पावन चित्त चोर पलक ओ नहीं करी सके। यह पंक्ति किस कविता से, देखिएगा। चित्त चोर, चित्त मतलब हृदय को चुराने वाला, चित्त चोर हृदय को चुराने वाला, पलक ओ नहीं करी सका है। यह पंक्ति, अर्थात प्रीतम नंद किशोर जहाँ दीन ते नैनी लगायो, आ मन पावन चित्त चोर पलक ओ आ नहीं कर सके। यह पंक्ति किस कविता से है। हमारी नींद, स्वदेशी, प्रेम ऐनी श्री राधिका या अक्षर ज्ञान। 2022 का प्रश्न है। देखिएगा, प्रेम ऐनी श्री राधिका, इनका संबंध किससे है, राधा और कृष्ण से है। कोई दिक्कत। 7 नंबर है
कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? स्वयाछंद, कवित्व में, मुक्तक में या रीति मुक्त काव्य धारा में? 2025, 20, 22 का यह प्रश्न है। रसखान किन विषय में सिद्ध थे? 7 नंबर आपको कमेंट करके बताना है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी क्लास अगर आप कर रहे हैं आपके दोस्त के पास अगर जाएं तो वो भी क्लास करके उनका भी रिजल्ट क्या हो जाए, अच्छा आ जाए। और आपका एक लाइक से हम लोग का मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोग डेली क्लास करते हैं और बहुत मेहनत के बाद इतना कुछ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आप इस पर प्लीज़ ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं 7 नंबर आपको कमेंट करके बताना है कि 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो रसखान का संबंध स्वयाछंद आपको पहले ही बताए हैं, ध्यान रखिएगा। 8वां है, कवि रसखान किसके परम भक्त थे? देखिएगा, कृष्ण की, राम के, सीता और दुर्गा। 2022 का प्रश्न है। तो कृष्ण भक्ति, रसखान भक्ति, कौन सा भक्ति? कृष्ण। चलिए 9वां प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान से या रसखान रचनावली से? इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। 9 नंबर। तब प्रेम ऐनी श्री राधिका रसखान की क्या है? रचनावली है। 10 नंबर है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि याद रखिएगा, रसखान, सुमित्रानंद पंत, प्रेम घन, वीरेंद्र डंगवाल। 2021-23। ठीक है, इनका प्रश्न है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? क्या होगा ऑप्शन ए, रसखान थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रेम होगा यहाँ। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? प्रेम ऐनी से राधिका कविता में कवि ने मालिन द्वंद्व एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, किनको कहा है? राम सीता को, शंकर पार्वती को, राधा कृष्ण को, गणेश और लक्ष्मी को। 18, 21, 23, 26 हो सकता है प्रश्न आ जाए। तो किन्हें कहा है? राधा और कृष्ण को कहे हैं। तो प्रेम ऐनी से राधिका कवि ने माली और मालिन एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे का, अगर एक के बिना एक का जीवन संभव ही नहीं है। अर्थात जब कृष्ण रहेंगे तब राधा भी रहेंगी, जब राधा नहीं रहेंगे तो कृष्ण भी नहीं रहेंगे। चलिए 12 नंबर है, इन मुसलमान हरिजनन पौपोटिन हिंदू वार्य, यह किस कवि का कथन है? इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वार्य, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। देखिएगा इसमें क्वेश्चन पूछता है 2 टाइप के, रसखान ने, भूषण घनानंद ने। किस कवि का कथन है? ध्यान दीजिएगा, किस कवि का कथन है, अर्थात किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसके लिए कहा? रसखान के लिए। क्वेश्चन यहां से पूछेगा किस कवि का कथन है, किस कवि के लिए कहा गया था, तब रसखान हो जाता। लेकिन किस कवि का कथन है, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 13 नंबर है, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? 2022-23 का प्रश्न है। मुगल राजवंश, पठान राजवंश, क्षत्रिय राजवंश या लोधी राजवंश। पहले के जो लोग था ना, उसमें जात पात का ऐसा कोई भेदभाव इतना नहीं था। आज इतना हो गया कि हम क्या कहें, कुछ नहीं कर। आज का समाज क्या हो गया है, इसमें लोग जाति में इतना कुछ कर पा रहे हैं। सब बेकार की चीज़ें, आप लोग इनसे बचिएगा। आप बस भारत के हैं, भारत का रहिए, बात खत्म, दूसरा कुछ नहीं। कवि रसखान किन राजवंशों में उत्पन्न हुए थे? 13 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए। पठान राजवंश, बहुत अच्छा है, बी। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तिहुपुर शब्द का क्या अर्थ होता है? इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक, नर्क। आपको बताना है। 2023 में पूछा गया है। 14 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तिहुपुर मतलब होता है तिहुपुर, तीनों लोक। 15 है, कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया? 2024 का प्रश्न।
गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल, गोविंद स्वामी चतुर्भुज दास। तो कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग में, इस पर ध्यान दीजिएगा, पुष्टि मार्ग में दीक्षा विट्ठलनाथ ने दिया था, स्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ याद रखिएगा इस प्रश्न को। 15 नंबर। 16 है, किन की रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्यान दीजिएगा, कहा था इन मुसलमान हरिजनन पाए कोटिन हिंदू वारी। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमानन हरिजनन पाए कोटिन हिंदू वारी। घनानंद की है, रस खान की, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। बताइए आप लोग कमेंट करना। 16 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए किसने कहा था, किनके लिए? रस खान के लिए। चलिए 17 नंबर है कि कौन कवि पठान राजवंश में, देखिएगा प्रश्न थोड़ा सा उल्टा दिया गया, आप ही ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ दिया है गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत, बद्री नारायण, रस खान, वहाँ था कि रस खान का जन्म किस राजवंश में हुआ था, अभी आपने देखा। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को क्या किया गया है, पठान वंश में किन का जन्म हुआ है, तो आप लोग कमेंट कर बताइए। 2024 का है इसका प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के भेज दीजिए। इसका प्रश्न का आंसर आपको देना है, इसका उत्तर आप दीजिएगा। चलिए 18 है, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? प्रेमगन, गुरु नानक, कबीर या रस खान? 18 नंबर आपको बताना है, बताइए कमेंट करके। तो कृष्ण भक्ति कौन थे? रस खान थे, एक शब्द। 19 नंबर है, रस खान किन छंद में सिद्ध थे? रोला, कुंडलिया, चौपाई या सवैया? 19 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 19 स्वया एवं छंद के कवि कौन थे? रस खान थे। 20 नंबर है, प्रेम वाटिका किनकी रचना है? गुरु नानक, घनानंद, रस खान, सुमित्रानंद पंत। 2025 का है, तो प्रेम वाटिका के रस खान। 20 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न किए आपको कमेंट करके बताना है। और एक और बात कि अगर समय मिले ना तो कभी अपने माता पिता के अंदर झांक के देखिए, कितना मजबूरी के साथ, कितना दुख और दर्द की भावनाओं के साथ आप में कुछ देख कर आपको पढ़ने को भेज रहे हैं या पढ़ने को कह रहे हैं। ललक है, वह समय था जब हमारे माता या पिता में कोई अच्छा से शिक्षा नहीं ले पाया और हमें मौका दिया जा रहा है। इन मौकाओं से हम लोग क्या हो रहे हैं? हट रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी होगी। इन मौकाओं को हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और इस समाज के साथ साथ देश को विकसित करने में हमारा योगदान होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आज पूरा भारत बिल्कुल बंट चुका है जात पात इत्यादि के नाम पर। तो हमें ज़रूरत है, हमें सामने आने की ज़रूरत है। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम में कोई भी जाति नहीं, हम केवल भारतीय हैं, इतना ज्ञान जरूर रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।